तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हमारे वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए इंतज़ार था कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब आप सबके लिए खुशखबरी आ गई है, गुड न्यूज़ आ चुकी है। जी हाँ, अब यहाँ देखिएगा, वर्ग 2 चयन परीक्षा परिणाम के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर स्पष्टता से लिखा हुआ है, रिजल्ट हुआ जारी। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और हमने जैसे कि आप सभी के बताया था, कई वीडियो में मैंने जानकारी दी कि आपका रिजल्ट 15 अगस्त से पहले ही आ जाएगा। तो रिजल्ट हुआ जारी, इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट दिखाएंगे, साथ में हम ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे। मेरिट लिस्ट भी दिखाएंगे आपको कि किस किस का इसमें नाम आया है और किस किस के जो है क्या स्कोर रहा है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसके संबंध में भी बताएंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट में ये तय हो गया है कि बहुत सारे जो वर्ग 2 के अभ्यर्थी थे, इनका जो 40% 50% का आधार पर भी मामला जो है अटका हुआ था। तो उसके आधार पर ही पूरा रिजल्ट प्रक्रिया की हम जानकारी देंगे आपको। साथ में मेरिट लिस्ट भी आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट प्रक्रिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट प्रक्रिया कैसे होगी, कब से होगी, इसकी डेट क्या है। और हाई कोर्ट का जो फैसला काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, उस पर भी हम जानकारी दें। आप इसमें देख सकते हैं हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि वर्ग 2 के रिजल्ट के बारे में काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे। तो अब वर्ग 2 के रिजल्ट के संबंध में क्या अपडेट निकल के आई है, वो हम आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। साथ में आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट तक हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कराने वाले हैं किस किस का मेरिट लिस्ट में नाम है वर्ग 2 का रिजल्ट के संबंध में, और डॉक्यूमेंट प्रक्रिया के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हाई कोर्ट का जो फैसला था, आपको पता है 4 अगस्त को सुनवाई हुई थी और इसका इंतज़ार काफ़ी लाखों अभ्यर्थियों को था। तो क्या डिसीजन निकल के आया है और उस पर भी जानकारी हम देंगे आपको। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं आ रहा था रिजल्ट, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया था। फिर हम चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर एएसबी की, उस पर चेक कराएंगे मेरिट लिस्ट और रिजल्ट सारी इन्फॉर्मेशन। अभी तक वर्ग 2 का रिजल्ट ना आने का कारण ये रहा। देखिएगा, रिजल्ट डिले होने का कारण क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट डिले होने का कारण ये था, क्लोज नंबर जो 12.4 है, जो 12.4 दिया हुआ है, इस नियम के आधार पर आपका रिजल्ट अटका हुआ था। अब अभी तक इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया था, ये क्लोज नंबर दिया हुआ है। और क्या मामला था जिस कारणों से आपका रिजल्ट अभी तक वर्ग 2 का नहीं आ रहा था, उसके बारे में देखिए। ये लिखा है 12.4 जो नियम है, क्लोज नंबर 12.4 है। इसके बारे में स्पष्टता से इन्होंने नियम में दिया है और इसी वजह से आपका ये केस अटका हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे थे वर्ग 2 कैंडिडेट से, अतिथि शिक्षकों ने भी केस लगाया था। तो इसमें देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता के बारे में पूछा गया है। चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में भी मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में की बात कही गई है, चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब देखें आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आप देख सकेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा अधिक 90 या अंक या अधिक उससे अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। इस नियम के आधार पर अभी तक वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, यही कारण है। इसी को लेकर अभ्यर्थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स, अतिथि शिक्षक हाई कोर्ट पहुँचे थे, जिसमें इसमें कोर्ट का नंबर दिया है, कोर्ट केस दिया हुआ आप देख सकते हैं। कोर्ट में केस दिनेश गर्ग और अन्य अभ्यर्थी द्वारा दायर किया गया था केस, और केस नंबर आपका ये है जो 4 अगस्त को सुनवाई हुई थी। अभी तक कई अभ्यर्थी, हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स हैं जो वर्ग 2 के, ये सोच रहे थे सर वर्ग 2 की जो 4 अगस्त को सुनवाई हुई थी, हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, यहाँ दिनेश गर्ग जी और लगभग 15 से 20 कैंडिडेट्स ने इसमें हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो ये रिट नंबर दिया है 19/644 जो 2025, आपको पता है 4 अगस्त को इसके बारे में सुनवाई हुई थी, भोपाल उच्च न्यायालय में होनी थी। यह केस सिंगल बेंच का था, जिसमें सुनवाई कौन कर रहे थे, श्री विवेक जैन के पास थी, ये सिंगल बेंच की सुनवाई थी। और इस केस को लेकर अभी तक जो अपडेट था उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस पर कम से कम 4 से 5 बार सुनवाई हो चुकी है। इसी केस में 4 से 5 बार सुनवाई हो चुकी है, और जो 4 अगस्त को अंतिम सुनवाई हुई, इसका निर्णय काफ़ी लोग कर रहे थे। तो अब जाके इसका फाइनली डिसीजन आया है कि अब आपका जो है ये प्रक्रिया था जिस पर कोर्ट केस चल रहा था, इसमें आप देख सकते हैं
ये जो टेंटेटिव डेट दिखाई थी, रिट पिटीशन है 19/644, ये रजिस्टर 27/5/2025 को ये याचिका लगाई गई थी। और लास्ट इसमें डेट है दिख रही है 19/6/2025 की सुनवाई हुई थी। उसके बाद जो टेंटेटिव डेट है जो 4 अगस्त को सुनवाई हुई थी, उसका अब डिसीजन फाइनली आ चुका है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन कर दिया है कि भाई वर्ग 2 का रिजल्ट जारी किया जाए। इस अतिथि शिक्षक के नियम और 12 पॉइंट जो 4 दिया है, 12.4 जो क्लोज नंबर है, इसकी वजह से हम रिजल्ट नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी हैं। केवल इस कारणों से हम रिजल्ट नहीं रोक सकते, तो इस वजह से आपका रिजल्ट अब जारी कर दिया है। साथ में आपको एक बात और मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर अभी तक रिजल्ट ना आने का कारण एक भी और रहा है। जैसे शिक्षक भर्ती, अतिथि शिक्षक भर्ती है। अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया लगभग 2 महीने से अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है, ये चली। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो आपका MPPNST है, PNST नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, उसकी रिजल्ट आया, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। ये सारी प्रक्रिया में थोड़ा लंबा समय लग गया, इस वजह से वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा, अभी दीप्ति सिंह एकेडमी वाले दिनेश ठाकुर सर ने एक बड़ा प्रयास किया है, उनका भी हम प्रयास दिखाना चाहेंगे आपको। ये भोपाल में जो है ज्ञापन दिया गया था, और अभी उप मुख्यमंत्री जी से, राजेंद्र शुक्ला जी से बात हुई थी। समस्त पूरी टीम DSA की उधर पे गई थी, तो ये उनका वीडियो है स्पेशली। तो आप यहाँ जो फोटो देख रहे हैं, ये दीप्ति सिंह एकेडमी वाले दिनेश ठाकुर सर हैं, दीप्ति मैडम हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप सबके वर्ग 2 रिजल्ट के लिए भोपाल गए थे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबके प्रयास के लिए भोपाल गए। और भोपाल में जब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्या कहा, फिर थोड़ा सा हम उनका बयान भी दिखाएंगे आपको। फिर हम ऑफिशियल ESB के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे आपको। ये फ़ोटो दिख रहे हैं आपको, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबके साथ खड़े होते हैं। ये कैंडिडेट्स देख सकते हैं आप, ये समस्त जो है यहाँ पर भोपाल गए थे। आवास क्रमांक उप मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मुलाकात हुई। तो धन्यवाद इन सभी बहनों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो आप सबके रिजल्ट के लिए भोपाल गए, इनका बहुत बहुत आभार है। साथ में कुछ और तस्वीरें आप देखें यहाँ पर, ये देखें, ये तस्वीर आपकी बयां करती उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है। और ये बहुत बहुत आभारी हैं हम इन सभी के कि इन्होंने यहाँ पर वर्ग 2 के रिजल्ट के लिए आप सबके यहाँ पर भोपाल गए थे। ये उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये जो है DSA टीम है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, दीप्ति मैडम का, दिनेश सर का, क्योंकि आपके वर्ग 2 के रिजल्ट के देखें यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट इन्होंने क्या कहा है कि हम बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर देंगे। अब इनका एक ऑफिशियल बयान सुनेंगे उप मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने क्या कहा है कि आप कब तक रिजल्ट आएगा, ये भी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इन्होंने जब ये 2 से 3 दिन पहले भोपाल गई थी पूरी टीम, तो उनके जो प्रयास हैं ये, तो ये उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम पहले ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, फिर अंत में हम यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है उस पर भी हम जानकारी देंगे। और अब जाके ये गुड न्यूज़ आई है आप सबके सामने कि इन्होंने सीधे बयान दिया हुआ है। पहले हम आपको इनका बयान दिखाते हैं और ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखाते हैं। तो अब हम चले हैं यहाँ पर, देखिएगा ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये रहा ESB का ऑफिशियल पोर्टल, जिस पर हम जाकर चेक करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से इस पर क्या अपडेट आया है वो दिखाएंगे, मेरिट लिस्ट भी दिखाएंगे। जैसे आप ESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर इंग्लिश में जानकारी चाहिए तो इंग्लिश में आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और हिंदी में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमें अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर नवीन सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ ऑफिशियल रूप से यहाँ अपडेट अभी नहीं दिया है। इस पर ऑफिशियल जो फर्स्ट पेज है, इस पर बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा। यहाँ GNMST के बारे में दिया है, MPPNST के बारे में दिया है, परीक्षा परिणाम महिला पर्यवेक्षक के बारे में अपडेट दिया है। साथ में अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र पैरामेडिकल संयुक्त भर्ती के बारे में भी अपडेट दी गई है। और प्रवेश पत्र प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT का जो वो हुआ है, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जारी, उसके बारे में दी है। साथ में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के बारे में यहाँ पर वर्ग 3 के बारे में जानकारी दी गई है। अगर पूरी जानकारी जानना है तो हमें क्या करना है, परीक्षा कार्यक्रम बारे इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा, और इस तरह से इसका ESB का ऑफिशियल कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन शेड्यूल, और यहाँ जाकर आप अपना पूरा लेटेस्ट अपडेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट है, सारा सबमिशन और ये सारी चीज़ें रिजल्ट के बारे में, तो आप चाहो तो यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ ये अभी जो पेज खुला है पैरामेडिकल के बारे में खुला है। अगली मैं बात करूँगा तो ये है आपकी, और कौन कौन से इसमें दिया है। तो यहाँ अपडेट अभी प्राइमरी टीचर्स के बारे में दिया है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में दिया है, प्री नर्सिंग के बारे में दिया है। यहाँ वर्ग 2 के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन है, ये आपका यहाँ पर देखें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दिया है। साथ में ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 इन सब के बारे में दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। अगला अगर मैं बात करूँ तो ये दिया है आपका, यहाँ है वर्ग 2 के बारे में। तो स्पेशली इस वाले ब्रैकेट में लिखा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक
विषय खेल संगीत गायन, और यहाँ ये जो डेट दी गई है रिवाइज नहीं हुई है। ये अब जैसे भोपाल सभी लोग गए थे जो यहाँ पर वर्ग 2 के रिजल्ट के संबंध में, उन्होंने 2 वीक्स का जो है समय मांगा है। लगभग आपको अगर मैं बात करूं कि 2 सप्ताह में लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कहा गया है। और 2 हफ्ते के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है वैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया पूरी होगी, और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट प्रक्रिया होगी आपको जो है मेरिट लिस्ट वगैरह भी सारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो लगभग अपन को इस अगस्त के की बात कर रहा हूँ मैं, इस अगस्त में आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। इस अगस्त का जो है इंतज़ार करना है वर्ग 2 के कैंडिडेट्स के लिए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बताना, साथ में आपका क्या कहना है इस बारे में कि आपका रिजल्ट का थोड़ा-सा इंतज़ार और करें। और सरकार को यहाँ पर देखिए 29 को लेगी, यहाँ पर अलग-अलग प्रक्रिया चल रही है। 4,300 करोड़ का नया कर्ज, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट निकलती है हम आपको देते रहते हैं, चाहे हमारे वर्ग 2 के कैंडिडेट्स जो हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, साथ में इस अगस्त माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। तो जो भी होगी प्रक्रिया हम आपको ज़रूर बताएंगे, ये कहा था जो है यहाँ पर राजेंद्र शुक्ला जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने। और थैंक यू सो मच, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।